नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हिंदी निबंध सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता में अटूट शक्ति। यानी आज का जो निबंध का विषय है विद्यार्थियों, वो है राष्ट्रीय एकता में अटूट शक्ति। विद्यार्थियों, ये इस सीरीज का अंतिम निबंध है। हमने इससे पहले 6 निबंध देख चुके हैं। 7 निबंध की सूची हमने आपको दी थी। आशा है आपने बाकी के 6 निबंध देख लिए होंगे। विद्यार्थियों, ये सभी निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं और 2024 के ट्रांसलेटर के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी आरएस मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तथा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी हिंदी के पेपर में इन्हें देख करके जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, देर किस बात की, शुरू करते हैं राष्ट्रीय एकता में अटूट शक्ति विषय पर यह निबंध। विद्यार्थियों, हमने आपको बता रखा है कोई भी निबंध प्रस्तावना से शुरू होता है और उपसंहार पे खत्म होता है और उसके बीच लेते हैं कुछ सामान्य हेडिंग्स। और आज का जो निबंध है राष्ट्रीय एकता में अटूट शक्ति, उसे हम देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद असमानता में अखंडता, उसके बाद देखेंगे विविधता में एकता। साथ ही चर्चा करेंगे एकता के महत्व की और वर्तमान में एकता के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ सामाजिक और आर्थिक एकता के उपायों को देख करके उपसंहार पे कर देंगे वाइंड अप। साथ ही देखेंगे एक खूबसूरत टैगलाइन। तो विद्यार्थी, चलो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारत देश एक गुलदस्ते के समान है जिसमें भिन्न भिन्न रंगों वाले फूल अपनी शोभा बढ़ाने के साथ विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों को प्रतिबंधित करते हैं। विद्यार्थियों, पहली जो लाइन होती है निबंध की, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, एग्जामिनर के मन मस्तिष्क को झकझोरने वाली होनी चाहिए। हमारी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। उस समय भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और इन 1000 सालों के दौरान हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध हो गई है कि एक संयुक्त सभ्यता के रूप में जन्म ले चुकी है, जिसे हम भारतीयता के नाम से जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कितनी सुंदर प्रस्तावना हमने दी है। बात राष्ट्रीय एकता की हो रही है। यही कारण है कि हमने राष्ट्रीय एकता को एक गुलदस्ते के समान लेकर के और बताया है प्राचीन समय में क्या था, आज क्या है और किस रूप में आज हम बदल गए हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ प्रस्तावना। भारत देश एक गुलदस्ते के समान है जिसमें भिन्न भिन्न रंगों वाले फूल अपनी शोभा बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों को प्रतिबंधित करते हैं। यानी विद्यार्थियों, भारत देश जो विविधताएं हैं उसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। हमारी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। फिर से पास्ट से शुरू किया, वर्तमान में लेके आएंगे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और इन हजारों सालों के दौरान हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध हो गई है कि एक संयुक्त सभ्यता के रूप में जन्म ले चुकी है, जिसे हम भारतीयता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दे सकते हैं आप प्रस्तावना को। इसके बाद विद्यार्थियों, क्योंकि राष्ट्रीय एकता में अटूट शक्ति की बात है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे असमानता में अखंडता की और फिर देखेंगे विविधता में एकता। तो ये 2 टॉपिक तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, असमानता में अखंडता और विविधता में एकता। उसके बाद एकता का महत्व और वर्तमान में किए जा रहे प्रयास और सामाजिक एकता का महत्व और उपसंहार दे देंगे। तो हेडिंग्स भी लिंक है एक दूसरे से, याद करने में इजी रहेगा आपको। यही कारण है कि हमने इनको चूज किया है। असमानता में अखंडता। भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक, वैचारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताएं पाई जाती हैं। यानी जितने भी वैचारिक हैं उन सबको ले लीजिए। जैसे कि आपने मनोवैज्ञानिक ले लिया, वैचारिक ले लिया, राजनीतिक, धार्मिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी असमानताएं पाई जाती हैं। एकता के कारण ही दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से ज़्यादा समृद्ध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विद्यार्थियों, हर कहीं यूज कर सकते हो आप कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से ज़्यादा समृद्ध है। किसी भी देश में ऐसा नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे म्यांमार की बात कर लें, वहाँ पर ऐसा नहीं है। जो अल्पसंख्यक है वो उसका पतन होता जा रहा है, लेकिन भारत देश में जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुसलमान हो, सबको एक तरह से समान उन्नति के अवसर दिए जा रहे हैं। हमारी सहिष्णुता हमें एक धागे में बांधे रखती है। हमारी विविधताओं के कारण एकता को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है विद्यार्थियों, हमारी विविधताओं के कारण एकता को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम इसे कम शब्दों में इस प्रकार दर्शा सकते हैं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी।
यानी एकता को सबसे अच्छे शब्दों में अगर हम दे सकते हैं तो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, यानी भारत एक अखंड है, अखंड राष्ट्र है। असमानता को दर्शाया और असमानता में किस तरह की अखंडता भारत के अंदर है उसको हमने दर्शा दिया असमानता में अखंडता के रूप में। अब विद्यार्थियों बात करते हैं विविधता में एकता की। एकता का अर्थ कदापि यह नहीं होता कि इसमें विविधता नहीं पाई जाती। विविधता के बिना तो एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है विद्यार्थियों कि एकता का अर्थ कदापि यह नहीं होता कि इसमें विविधता नहीं पाई जाती। अगर विविधता नहीं होगी तो एकता तो जन्म ले ही नहीं सकती। कैसे कहोगे कि इतने अलग होकर के भी कितने एक हैं? तो विविधता तो होना जरूरी है, तभी एकता का जन्म होता है। वही कंटेंट को लेकर के हमने ये लाइन लिखी है विद्यार्थियों कि एकता का अर्थ कदापि यह नहीं होता कि इसमें विविधता नहीं पाई जाती। विविधता के बिना तो एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे जनता में आत्मविश्वास पैदा होता है जो आगे चलकर संगठन को जन्म देता है और संगठन सभी शक्तियों का मूल है। आपने ध्यान दिया होगा विद्यार्थियों, हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। ये तारतम्य पैदा करता है। एग्जामिनर को पढ़ने को विवश करेगा, रीडर को पढ़ने को विवश करेगा कि पता नहीं अगली लाइन कैसी आ जाए। तो यही हम निबंध की सबसे बड़ी विशेषता होती है, तारतम्यता। यानी हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा होना चाहिए, हर पैरा दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए और अंत तक रीडर पहुंच जाए तब उसे लगना चाहिए कि कितना कुछ पढ़ लिया उसने। तो तभी तो मार्क्स मिलेंगे विद्यार्थियों। तो विविधता में एकता को हमने लिखा कि एकता का अर्थ कदापि यह नहीं होता कि इसमें विविधता नहीं पाई जाती। विविधता के बिना तो एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें जनता में आत्मविश्वास पैदा होता है और आगे चलकर संगठन को जन्म देता है और संगठन सभी शक्तियों का मूल है। हमने पहले बोला कि इसके बिना एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे जनता में आत्मविश्वास पैदा होता है, आत्मविश्वास संगठन को जन्म देता है और संगठन शक्तियों का मूल है। आज सारे देश की विविधता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन वर्षों से करते आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी संगठन का आप नाम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया है। जरूरी नहीं है कि आप उसी का एग्जाम्पल दें। आप और किसी संगठन जो आपके दृष्टि में लग रहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर रहा है, उस संगठन का आप नाम लिख सकते हैं। एकता का महत्व। एकता में अपार शक्ति होती है जो देशवासियों को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यानी एकता के महत्व में हमने बोला है कि एकता में अपार शक्ति होती है जो देशवासियों को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संसार के अनेक राष्ट्रों ने एकता की भावना से प्रेरित होकर अभूतपूर्व उन्नति की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी बुद्धिमानी से बिना खून खराबे के सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने वाली घटना एकता की एक प्रबल कहानी है। यानी एकता की बात करें और सरदार पटेल को आप याद नहीं करें, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी विद्यार्थियों। यही कारण है कि जैसे ही एकता का महत्व वाली टैगलाइन हमने ली तो उसके साथ में सरदार पटेल का भी जिक्र बनता ही था। तो हमने लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी बुद्धिमानी से बिना खून खराबे के सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने वाली घटना एकता की प्रबल कहानी है। सरदार पटेल को देश ने लौह पुरुष की उपाधि दी है। एकता कार्यस्थल संगठन समुदायों को जोड़े रखने का कार्य करती है। यानी एकता क्या काम करती है? कार्यस्थल संगठन समुदायों को जोड़े रखती है। इसमें प्रदर्शन, कार्यकुशलता, उत्पादकता और जीवन शैली में सुधार किया जा सकता है। एकता से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही सांस्कृतिक विरासत को मजबूत और समृद्ध बनाती है। तो बहुत ही आप एकता के महत्व में अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन लाइन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करना, वो आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद हमने देखा है विद्यार्थियों वर्तमान में एकता के लिए किए जा रहे प्रयास। यानी हमने प्रस्तावना दे दी, असमानता में अखंडता को बता दिया, विविधता में एकता को बता दिया और एकता के महत्व को भी दर्शा दिया। अब हम बताएंगे कि वर्तमान में ऐसे कौन से कार्य किए जा रहे हैं जो एकता को बढ़ाते हैं। मैंने बताया आपको पास्ट से शुरू करते हैं, वर्तमान में लाते हैं और फिर हम फ्यूचर पर ले जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि एकता से अस्तित्व तो विभाजन से पतन। यहाँ पे भय वर्ड आया है, वो आप इग्नोर करिएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि एकता से अस्तित्व तो विभाजन से पतन। यानी एकता से अस्तित्व का जन्म होता है तो विभाजन से पतन का जन्म होता है। इसीलिए वर्तमान में भी संपूर्ण देश को एकजुटता का पाठ पढ़ाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। भारत की नई सरकार वादों के साथ नहीं, इरादों के साथ काम कर रही है। सरकार का सबका साथ सबका विकास वाला सिद्धांत स्वयं भारत की एकता को बढ़ावा देने वाला है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात देशवासियों को जोड़े रखने का अनूठा मंच है। आज ये एक संवाद ही नहीं, एक अभियान बन चुका है जिसे पूरे भारत से जन समर्थन मिला है।
यानी वर्तमान में एकता के लिए जो प्रयास है, प्रधानमंत्री के मन की बात का आप जिक्र ना करें तो ये तो बिल्कुल ही अपने एक तरह से कॉन्टेस्ट से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने उसको लिया है और बड़ी खूबसूरती के साथ उसे लिखा है। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है कि एकता से अस्तित्व तो विभाजन से पतन। वर्तमान में भी संपूर्ण देश को एकजुटता का पाठ पढ़ाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। भारत की नई सरकार वादों के साथ नहीं। विद्यार्थियों यहाँ याद रखिएगा, किसी कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट इस तरह का आपको नाम लिखने से बचना होगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर उस थॉट का प्रोसेस का आदमी ना हो सकता है बीजेपी को लाइक करता हो सकता है कांग्रेस को लाइक करता हो, और अगर वहाँ पर आप बीजेपी लिख देंगे तो वहाँ पर आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे। यही कारण है कि आप वहाँ पर इस सरकार का किसी का समर्थन ना करके वर्तमान सरकार या भूतपूर्व सरकार इस तरह के वर्ड को आप यूज करिएगा। तो हम देखते हैं, भारत की नई सरकार वादों के साथ नहीं इरादों के साथ काम कर रही है। सरकार का सबका साथ सबका विकास वाला सिद्धांत स्वयं भारत की एकता को बढ़ावा देने वाला है। यानी जो टैगलाइन है वर्तमान सरकार की, उसे हमने यहाँ पर लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात देशवासियों को जोड़े रखने का अनूठा मंच है। आज यह एक संवाद ही नहीं अभियान बन चुका है, जिसे पूरे भारत में जन समर्थन मिला है। अब देखते हैं विद्यार्थियों, सामाजिक और आर्थिक एकता के उपाय। ऐसा नहीं है कि हमारी एकता के रास्ते में बाधाएं नहीं हैं, लेकिन जब जब हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास हुआ है तब तब हमारे कर्णधारों ने आपसी विश्वास और सद्भाव को इतना मजबूत किया कि विध्वंसकारी शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी हैं। संतोष इस बात का है कि वर्तमान भारत सरकार इसमें काफ़ी कुछ तक सफल भी रही है। तो ये वाली चीज़ आपको लिखनी है और सामाजिक और आर्थिक एकता के उपायों में। अब बात करते हैं विद्यार्थियों उपसंहार और जहाँ पर मिलेंगे आपको मार्क्स। अंत में हम कह सकते हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। तो यहाँ पर जो आपने दिया है अनेकता में एकता यही भारत की विशेषता, ये पढ़ के ही आपका उपसंहार लगभग पूर्ण हो जाता है। एकता के साथ हर नामुमकिन कार्य मुमकिन हो जाता है। सभी को हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना होगा, जो हैं तो 5 लेकिन जब साथ होती हैं तो काम शस्त्रों कर लेती हैं। कितनी सुंदर उपमा यहाँ पर हमने उपसंहार में शामिल किए विद्यार्थियों। उंगलियों का एग्जाम्पल लिया है कि उंगलियों की तरह हमें रहना होगा, जो हैं तो 5 लेकिन जब साथ होती हैं तो काम शस्त्रों, मुट्ठी बांध करके जब एक साथ आती हैं तो काम शस्त्रों का कर लेती हैं। तो ये एकता, इससे अच्छा उदाहरण, इससे अच्छा उपसंहार हम लिख नहीं सकते थे विद्यार्थियों। यही कारण है कि अनेकता में एकता यही भारत की विशेषता के साथ उंगली वाला एग्जाम्पल आपको हमने दिया है। अब आती है टैगलाइन की बात। देश निर्माण की एक ही पूंजी, संभव वहीं जहां एकता गूंजी। यानी देश निर्माण की एक ही पूंजी, संभव वहीं जहां एकता गूंजी। तो ये हमारी थी टैगलाइन और इसी के साथ में राष्ट्रीय एकता के अटूट शक्ति वाला निबंध हम पूर्ण करते हैं और साथ में ये सीरीज भी कंप्लीट करते हैं विद्यार्थियों, जो हमने पहले निबंध के साथ शुरू की थी। पहले हमने आपको ट्रिक्स बताई थी कि कैसे लिखना चाहिए निबंध, उसके बाद हमने 7 निबंध आपको हिंदी में कंप्लीट करा दिए हैं आज। साथ ही 6 निबंध आपको हमने इंग्लिश में करा दिए हैं। आशा है आप उन्हें बेहद पसंद करेंगे। अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि विद्यार्थियों होता यह है प्री सारे विद्यार्थी पास कर लेते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में वही विद्यार्थी पास होता है जो टाइम से पहले अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। और आपके सपनों की उड़ान हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ पूरी हो सकती है विद्यार्थियों। अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश। विद्यार्थियों, अगर आप आज पहली बार हमसे जुड़े हैं तो हमने मेडल स्कॉलर चैनल पर एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, साथ ही लास्ट ईयर 16 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था प्री का, उसके हिंदी के क्वेश्चंस करा दिए हैं। इंग्लिश के भी हम जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे। साथ ही एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी निबंध और हिंदी निबंध लिखने की ट्रिक्स, इंग्लिश के एसेज, ये हमने कंप्लीट करा दी हैं। प्री में व्याकरण का कुछ पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। आशा है आप सभी उनको देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। विद्यार्थियों, समास, संधि, ये सारे के सारे आपको कोई व्याकरण का रूल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मात्रा देख के आप बता सकते हैं। तो ऐसी ट्रिक के साथ हमने समास और संधि को कराया है, आप उन्हें जरूर देखिएगा। और विद्यार्थियों, खास बात, अगर निकलना है बाकी परीक्षार्थियों से आगे और बनना है अनुवादक, तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।